हेलो स्टूडेंट, मैं रवि सर। हम लोग पिछले कक्षा में पढ़े थे कि जो हमारे पास साल्ट है वो किस तरह का है, मतलब कितने प्रकार के होते हैं। और उसका हम आप लोग को बताए थे पीएच कैसा मान होता है, उसका पीएच मान कितना किसका होता है। और उसमें हम लोग पढ़ लिए थे कि फैमिली ऑफ साल्ट मतलब कितना कोई भी साल्ट का कौन सा फैमिली है, क्लोरीन फैमिली है या सिंथोडियम फैमिली है या फिर जो भी बना होता है। जैसे आप लोग को पढ़ा दिए हैं, जैसे हमारे पास क्या था NaCl या फिर Na2SO4। उसके बाद हम बात कर रहे थे इस पर, तो ये कौन से फैमिली से बिलोंग करता है, सोडियम फैमिली से बिलोंग करता है। तो इस तरह का हम बाद में बात कर चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग का टॉपिक है क्या है, कॉमन साल्ट, साधारण नमक। आप लोग ऊपर का हेडिंग देख रहे हैं, क्या है, कॉमन साल्ट। आज हम बात करेंगे कॉमन साल्ट क्या है। जनरली याद रखिए, इंडिया में जो होता है कॉमन साल्ट बहुत मैंने जो बनता है वो समुद्र भाग से बनता है। लेकिन हम यहाँ बात करने वाले हैं किसके लिए, कॉमन साल्ट कैसे बनता है जी, ये लैब में कैसे बनता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये कहने वाले हैं, आप लोग को बहुत सारे एग्जाम्पल बार बार देते हैं नमक कैसे बनता है। तो नमक बनता है कि जब हमारे पास एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl और यह सोडियम हाइड्रोक्साइड आपस में जब जुड़ते हैं तो NaCl और क्या बनता है, H2O का फॉर्मेशन करता है। यही नमक है। समझ रहे बात को, क्या है, यही नमक है कॉमन साल्ट। इसको अब इसका जो रासायनिक नाम होता है केमिकल में क्या होता है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। समझ रहे बात को। हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जब, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड आपस में अभिक्रिया करता है तो, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। समझ रहे बात को। अब इसका क्या यहाँ पर इसलिए लिखते हैं HCl प्लस NaOH तीर के निशान, NaCl प्लस में क्या लिखते हैं H2O। आप लोग कोई दिक्कत तो नहीं होगा। चलिए, दिक्कत वाला बात तो नहीं है, इसको मिटा दे, हाई वाला भाग को मिटा दे रहे। आगे बात करते हैं। अब यहाँ हम क्या कहें कि याद रखिए कुछ नोट है, ठीक है, इसको एक्चुअली याद रखने तो बेटर है। ठीक है, क्या है कि जो हमारे पास NaCl है कॉमन साल्ट जो होता है, भारत में लगभग कहाँ बनता है, लैब में बहुत कम बनता है। लैब में वही बनता है नमक जिसको हमको बहुत ज़्यादा जरूरत है, क्योंकि प्योर नमक चाहिए हमको केमिकल्स के रूप में, तो वहाँ पर बनाते हैं। लेकिन ऐसे खाने पीने वाला जो नमक होता है जनरली वो समुद्र से निकाल देते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे भारत में साधारण नमक लगभग समुद्री जल से बनता है। समझ रहे बात को। और जो हम और देखिए बात को समझिए, समुद्री जल से बनता है तो समुद्री जल में जो हमारे पास नमक होगा वो केवल शुद्ध थोड़े होगा, जरूरी है किसी का वो जल से बनना, तो उसमें बहुत सा समुद्र में केवल NaCl नहीं है, वो समुद्र में MgCl2 भी है। समझ रहे बात को, KCl2 भी है, मतलब मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, मैंने कैल्शियम थी, पोटेशियम क्लोराइड, ये सभी प्रेजेंट होते हैं। तो हमको उसको अलग करना होता है। ठीक है, तो इसलिए इसको फैक्ट्री में जाकर प्यूरिफाई करते हैं, इसको शुद्ध करते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं, ठीक है, समुद्री जल से बने नमक में कुछ अशुद्धियां जैसे MgCl2, CaCl2, ठीक है, etc उपस्थित रहता है। अब आप समझिए, जो कॉमन साल्ट खाते हैं
उसको हम क्या करते हैं आयोडाइड कर उसमें आयोडीन युक्त बनाते हैं, ठीक है, क्या करते हैं आयोडीन युक्त करते हैं ताकि हम लोग घेंघा रोग से बच सके। अगला भी नोट पर लिख सकते हैं कि साधारण नमक में पोटेशियम आयोडाइड KiO या KiO3 को मिलाकर आयोडीन युक्त किया जाता है, आयोडीन युक्त किया जाता है, ठीक है। क्यों किया जाता है? क्योंकि हमको आयोडीन चाहिए घेंघा रोग से बचने के लिए, ठीक है, जिससे घेंघा रोग नहीं होता है। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं, इसको मिटा दें। देखिए अब हमारे पास जो है इसको भी मिटा दें। नमक जो हमारे लाइफ में बहुत जरूरी है, ठीक है। रीजन इसका क्या है? ये मांसपेशियों को क्या करता है, मांसपेशियों में गति लाता है। हमारे पेट में जो खाना खाते हैं तो पेट में HCl का सेवन करके HCl उत्पादन करने में ये बहुत अहम भूमिका निभाता है, जिससे हमारा क्या होता है, जिससे हमारे जल्दी से ना पाचन क्रिया ठीक ठाक रहता है। और हमारे पास जो पैटर्न बनता है जिसे न्यूरॉन पैटर्न कहते हैं, जैसे तंत्रिका तंत्र हमारे पास है, उसको संचालित करने के लिए, ठीक है, ये हमारे पास नमक बहुत जरूरी होता है। समझ रहे हो बात को? तो ये आपको वो क्वेश्चन भी है इन चैप्टर के एंड में, ठीक है, हमारे नमक हमारे लिए क्यों आवश्यक है, तो इस बारे में हम उस टाइम में बात करेंगे। ऐसे आप समझिए नमक हमारे डेली लाइफ में बहुत ज़रूरी है। रीजन क्या है इसका? रीजन क्या है? क्योंकि ये हमारे पेट में पचने के लिए HCl को सेवन करता है, मांसपेशियों को गति कर देता है, और तंत्रिका तंत्र को क्या करता है, तंत्रिका तंत्र में जो आयंस होते हैं ट्रांसफर करने के लिए, उन सिग्नल को पहुंचाने में ये बहुत ज़्यादा मददगार होता है। समझ रहे हो आपको? अब हम बात करेंगे नमक से क्या प्रोडक्ट होने वाला है, नमक से भी कोई कंपाउंड उत्पन्न होने वाला है, हम उसके बारे में बात करेंगे। समझ रहे हैं? चलिए ठीक है। तो नमक से उत्पन्न होने वाले सबसे पहला जो मटेरियल है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब ये इसको लैब में बनाते हैं, ठीक है, कैसे बनाएंगे थोड़ा सा बात तो समझना, ठीक है, ज़्यादा दिमाग ना लगाते हैं। देखिए क्या करते हैं इसमें, अगर हमारे पास नमक है NaCl है, ठीक है, अगर नमक को हम एक्वस मीडियम में, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस, मतलब विद्युत धारा, इसे इसमें क्या करते हैं, इसे एक कंटेनर लेते हैं, इस कंटेनर में हम नमक पानी का घोल डाल देते हैं, सिंपल सा बात है, ठीक है, और इसमें क्या करते हैं ना, इसको बैटरी से हमसे कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। अब बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, यहाँ पे इसमें ये वाला सोल्यूशन है नमक और पानी का। तो अब हम इसमें लाइन देंगे ना तो पता चलेगा कि अगर मान लीजिए ये माइनस ये प्लस है, ठीक है, ये प्लस मतलब हमारे पास ये प्लस, ये माइनस मतलब माइनस, ठीक है। इसको कोई दिक्कत होता है ना, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा एनोड, प्लस है एनोड, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा कैथोड, ठीक है। तो अब ये होगा क्या कि हमें यहाँ पर लाइन दिए हैं, ऐसा फॉर्म में चला गया है, तो हमारे पास जो है देखिए पॉजिटिव के जब पॉजिटिव है यहाँ पे, तो इस वाले क्षेत्र पे हमको मिलेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इस वाले क्षेत्र में हमारे पास क्या मिलेगा, Cl मिल जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्म है, ऐसा बनता है, क्रिएट होता है, हाइड्रोजन गैस बबुला के रूप में निकल जाएगा यहाँ पे H2O, ठीक है, सॉरी H2। तो इस तरह से हम जब इस बात को इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं, मतलब विद्युत धारा के प्रवाह के कारण इसको हम तोड़ देते हैं, इसके ये अपने आयंस में सब टूट जाता है, Na प्लस में, Cl माइनस में, आई टूटता है इसमें, H प्लस में, OH माइनस में, इस तरह से तोड़ देना, ठीक है। अब जिसको जो जरूरत होता है वो अपने बाहर निकल जाता है, ये इसके साथ चला जाता है, इससे बाहर निकल जाता है, ये अलग बाहर निकलता है, ये अलग बाहर निकल जाता है। समझ रहे बात का?
तो ये बाहर निकलने वाली बात जो है कैसे निकलता है, ये 12 क्लास में पढ़ना है वो, क्यों कौन बाहर निकलेगा, इस पर हम ज़्यादा डील नहीं करेंगे। बस हम लोग जानेंगे कि इलेक्ट्रोलाइसिस से हम इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम प्राप्त कर देते हैं। समझ आया बात को। और इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, क्लोरो क्षार प्रक्रिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, क्लोरो क्षार प्रक्रिया। रीजन क्या है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है और ये हमारे पास जो है ये क्लोरीन जो है वो गैस है। तो क्लोरीन मतलब क्लोरीन निकला और ये बेस है, इसलिए इसको बोलते हैं क्लोरो क्षार प्रक्रिया या अभिक्रिया। समझ रहे हैं बात को। सोडियम हाइड्रोक्साइड को नमक से प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को बोलते हैं, कौन सा प्रक्रिया, क्लोरो क्षार प्रक्रिया। समझ रहे हैं बात को। क्लोरो क्षार प्रक्रिया हम इसको मिटाएं या कि हम इसमें लिखें। जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस उत्पन्न होता है। समझ लो आपको, लिख लेंगे ये। इस अभिक्रिया को क्लोरो क्षार अभिक्रिया भी कहते हैं। समझ बात को। अब यहाँ पर क्या लिखे वाले हैं, देखिए NaOH प्लस H2, ठीक है। अब ये आपस में अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, हमारे पास बनाएगा NaOH प्लस H2 प्लस Cl। इस तरह से फॉर्म करेगा। हमको यही चाहिए, हम लोग का यही है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, आप लोग को समझ में आया होगा। हम इस पे बात करेंगे कल से कि इसका यूज क्या है, मतलब हम एक एक करके यूज पढ़ेंगे। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, हाइड्रोजन का और क्लोरीन का। इसलिए आज के सेवा इतना ही। चलिए, धन्यवाद।